चलिए इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग ब्रायोफाइट्स के बारे में। देखिए जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनके अंदर आते हैं मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स। तो आपको याद रखना है कि ब्रायोफाइट्स में इंक्लूड किए जाते हैं मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स को। जो ब्रायोफाइट्स के मेंबर होते हैं ये कॉमनली पाए जाते हैं हिल्स में, मतलब ये हिली एरिया में पाए जाते हैं। और हिली एरिया में कहाँ पर भी मॉइस्ट एंड शेडेड एरिया, मतलब जहाँ पर नमी प्रेजेंट होती है और छाया होती है। तो ब्रायोफाइट्स में इंक्लूड वेरियस मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स। तो ये आपको याद रखना है कि ब्रायोफाइट्स में आते हैं मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स। कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं दैट आर फाउंड कॉमनली ग्रोविंग इन द मॉइस्ट शेडेड एरिया, मॉइस्ट शेडेड एरियाज इन द हिल्स। देखिए जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनको बोलते हैं हम लोग एम्फीबियंस। एम्फी का मतलब क्या होता है? डुअल नेचर। एम्फी का मतलब होता है डुअल नेचर। इनको कहा जाता है एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। क्यों कहते हैं? इनको कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रहते हैं सॉइल में, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए डिपेंडेंट होते हैं वाटर पर। तो इनका डुअल नेचर हो गया, एक तो रहते हैं सॉइल में लेकिन डिपेंड किस पर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए? ये डिपेंडेंट होते हैं वाटर पर। तो bryophytes are also called amphibians of the plant kingdom because these plants can live in soil, मतलब ये soil में रह सकते हैं but are dependent on water for sexual reproduction, लेकिन sexual reproduction के लिए ये water पर dependent होते हैं। अभी बताऊंगा, जब मैं लाइफ साइकिल बताऊंगा इसकी तब बताऊंगा कैसे वाटर पर डिपेंडेंट होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? डैम्प ह्यूमिड, मतलब ये नमी वाली जगह पाए जाएंगे। डैम्प ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज, मतलब जहाँ पर छाया होगी वहां पाए जाएंगे। तो दे यूजुअली अकर्स इन डैम्प ह्यूमिड, मतलब ये नमी जहाँ प्रेजेंट होगी वहां पाए जाएंगे। उसके अलावा जहाँ पर छाया प्रेजेंट होती है वहां पर पाए जाते हैं। दे यूजुअली अकर इन डैम्प ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज। इनका काम क्या है? दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स। कह रहे हैं कि ये चट्टानों पर ग्रो कर जाते हैं और चट्टानों को ये डिकम्पोज करना शुरू करते हैं। और जब चट्टान को डिकम्पोज करना शुरू करते हैं तो जो पत्थर्स होते हैं, जो पत्थर होते हैं, जो रॉक्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं मिट्टी में। फिर धीरे धीरे उस पर हायर प्लांट्स ग्रो करते हैं। इस तरह से वो पूरा एरिया धीरे धीरे वो जंगल में कन्वर्ट हो जाता है, फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग सक्सेशन बोला जाता है। तो दे प्ले एंड इसका डिटेल पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर 14 क्लास 12, पूरा डिटेल पढ़ना है। प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स और सॉइल। देखिए जो एल्गी थी, एल्गी की बॉडी कैसी थी? एल्गी की बॉडी होती है थैलवाइड। थैलवाइड का मतलब हम स्टेम में, रूट में, लीफ में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि कौन सा स्टेम है, कौन सा लीफ है, कौन सा रूट है। लेकिन यहाँ पर इंकी बॉडी में थैलवाइड होती है, लेकिन थोड़ा बहुत उनसे डिफ्रेंशिएट होती है। मतलब थोड़ा बहुत हम क्लियर कर पाएंगे कि देखिए रूट, स्टेम और लीफ तो नहीं होता लेकिन उनके जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है। द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज मोर डिफ्रेंशिएटेड देन दैट ऑफ द एल्गी। जो इनका थैलस होता है वो चाहे तो प्रोस्टेट हो सकता है, उनका थैलस प्रोस्टेट हो सकता है इस तरह से, या फिर इरेक्ट हो सकता है। मतलब उनकी बॉडी चाहे तो हॉरिजॉन्टली हो सकती है या फिर वर्टिकल हो सकती है। इसी को बोलते हैं वर्टिकल। और जब हॉरिजॉन्टल होगी तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रोस्टेट बोला जाता है। जब परपेंडिकुलर होगी तो इसको बोलेंगे हम लोग इरेक्ट। तो इनका जो थैलस, जो इनकी बॉडी होती है, प्रोस्टेट हो सकती है या फिर ये इरेक्ट हो सकती है। और ये अटैच होती है सबस्ट्रेटम से, और सबस्ट्रेटम से अटैच होती है बाय यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर राइजोइड्स। राइजोइड क्या होता है? ये होता है रूट लाइक स्ट्रक्चर। रूट नहीं होता है, ये होता है रूट लाइक स्ट्रक्चर। टर्म हुआ। तो ये इनका थाइलस है। अब थाइलस से अटैच होता है सबस्ट्रेटम से बाय द रूट लाइक स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर का नाम है राइजोइड। इस स्ट्रक्चर का नाम है राइजोइड। देखिए इनके पास ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ नहीं होती है। दे लैक ट्रू रूट्स, स्टेम्स और लीव्स। तो फिर क्या होते हैं? इनके पास
रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। दे में पजेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। तो आपको अच्छे से समझना है कि इनके पास ट्रू रूट नहीं होती है, स्टेम नहीं होती है, लीफ नहीं होती है, लेकिन उनके जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो दे पजेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। देखिए जो इनकी मेन प्लांट बॉडी होती है वो होती है हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे, मतलब क्रोमोसोम के एक सेट पाए जाएंगे। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड। और जो मेन प्लांट बॉडी होती है ये गैमीट बनाती है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग गैमेटोफाइट। इट प्रोड्यूसेस गैमेट्स, हेंस इज कॉल्ड अ गैमेटोफाइट। कह रही है गैमेट बनाती है इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग गैमेटोफाइट। तो दोबारा समझिए कि जो इनकी मेन प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है, वो होती है हैप्लॉइड। और ये गैमीट बनाती है इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग गैमेटोफाइट। जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो मल्टी सेलर होते हैं, मतलब एक से ज्यादा सेल के बने होंगे। जो मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं इनको बोलते हैं हम लोग एंथ्रीडियम। देखिए ये बार बार आएगा तो एक बार अच्छे से समझ लीजिए, बार अब ताकि आगे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम। और एंथ्रीडियम सेक्स ऑर्गन है ना, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, गैमेट प्रोड्यूस करेगा। और गैमेट जो है इसको बोलेंगे हम लोग एंथेरोजोइड। और एंथेरोजोइड में कितने फ्लैजेला होंगे, या फिर इसको बोलेंगे हम लोग स्पर्म। कितने फ्लैजेला होंगे इसमें, दो फ्लैजेला होंगे। इसको बोलेंगे हम लोग बाई फ्लैजिलेट, बाई बाई फ्लैजिलेटेड एंथेरोजोइड। बाई फ्लैजिलेटेड एंथेरोजोइड्स। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसका नाम है आर्चिगोनियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन है इसका नाम है आर्चिगोनियम। शेप कैसा होता है, इसका शेप होता है फ्लास्क शेप, सुराही के जैसा होता है इस तरह से, इस तरह से होता है। और ये प्रोड्यूस करता है एक, कितना एक प्रोड्यूस करता है, सिर्फ एक एग। तो द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड आर्चिगोनियम विच इज फ्लास्क शेप एंड प्रोड्यूसेस अ सिंगल एग। देखिए दोबारा से समझ लीजिए कि जो ब्रायोफाइट की प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है, हैप्लॉइड बॉडी होती है और ये गैमीट को प्रोड्यूस करती है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग गैमेटोफाइट। और जो इनके सेक्स ऑर्गन होते हैं, गैमेट कौन प्रोड्यूस करेगा, सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस करेंगे। जैसे हम और आप बात करें तो जो मेल्स होते हैं इनके सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं, पेनिस, टेस्टिस हो गया, टेस्टिस गैमेट बनाता है, टेस्टिस में बनता है। और जो फीमेल्स होती हैं वहां पर क्या बनता है, वहां पर ओवरी होती है, ओवरी गैमेट को बनाती है। जो टेस्टिस होती हैं वो स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं, और जो ओवरीज होती हैं ये ओवम का फॉर्मेशन, ओवम और एक का फॉर्मेशन करती हैं। तो वैसे यहाँ पर भी है। तो मेल सेक्स ऑर्गन का नाम है एंथ्रेडियम और ये प्रोड्यूस कर रहा है एंथेरोजोइड। और एंथेरोजोइड में दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है इसका नाम है आर्चिगोनियम। शेप कैसा है इसका, फ्लास्क शेप्ड है। और ये एक सिंगल एक प्रोड्यूस करता है, लेकिन जो एंथेरोजोइड्स होते हैं ये बहुत सारे प्रोड्यूस होते हैं। देखिए जो फिगर आपको दिखाया जा रहा है यही आर्चिगोनियम है, आर्चिगोनियम। और यहाँ पे आपको एक दिखाया जा रहा है, मतलब यहाँ पर सिंगल एक प्रोड्यूस होता है। देखिए अगर हम इनकी लाइफ साइकिल की बात करें, स्टार्टिंग करेंगे, कभी भी हम स्टार्ट करेंगे तो हम जो उनकी मेन प्लांट बॉडी होती है वहां से स्टार्ट करते हैं। मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है और गैमेट प्रोड्यूस करती है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग गैमेटोफाइट। तो यहाँ पे लिखते हैं हम एन। ठीक, देखिए गैमेटोफाइट पर क्या है, सेक्स ऑर्गन। गैमेटोफाइट पर प्रेजेंट है सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन कौन कौन से सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन। जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसका नाम है एंथ्रेडिया। तो एंथ्रेडिया को मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे मेल, मेल सेक्स ऑर्गन। जो आर्चिगोनिया है इसको बोलते हैं हम लोग फीमेल, फीमेल सेक्स ऑर्गन बोला जाता है इसको। देखिए एंथ्रेडिया क्या प्रोड्यूस करेगा, मेल गैमेट। और मेल गैमेट का नाम क्या है यहाँ पे, मेल गैमेट का नाम है एंथेरोजोइड्स, एंथेरोजोइड। या फिर इसको बोलेंगे हम लोग स्पर्म। देखिए जो फीमेल गैमेट, देखिए जो फीमेल गैमेट है इसका क्या नाम है,
इसको बोलेंगे हम लोग ओवम, या फिर इसको बोलेंगे हम लोग एग सेल। एग सेल। तो गैमेटोफैक्टर प्रेजेंट है सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रेडिया, और फीमेल सेक्स ऑर्गन है आर्चिगोनिया। मेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस करेगा मेल गैमेट, फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस करेगा फीमेल गैमेट। और जो मेल गैमेट है उसका क्या नाम है, एंथेरोजोइड्स या फिर स्पर्म बोलेंगे। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है आर्चिगोनिया है, वो प्रोड्यूस करेगा फीमेल गैमेट, उसको बोलेंगे हम लोग ओवम या फिर एग सेल। देखिए उसके बाद क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। अच्छा यहाँ बताइए कि गैमेट प्रोड्यूस हो रहे हैं और बॉडी कैसे यहाँ पे हैप्लॉइड। बताइए हैप्लॉइड से गैमेट कैसे होते हैं, हमेशा गैमेट होते हैं हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाना है तो कौन सा डिवीजन होना चाहिए, माइटोसिस या फिर म्योसिस। तो यहाँ पे होना चाहिए माइटोसिस। तो यहाँ पे होगा माइटोसिस। माइटोसिस होगा तो कभी भी क्रोमोसोम का नंबर डिक्रीज नहीं करता है, लेकिन म्योसिस में क्या होता है 2n से n नंबर ऑफ क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर भी होगा माइटोसिस। माइटोसिस। बताइए इनकी प्रायोरिटी क्या होगी, ये होंगे n। और जो मेल गैमेट होंगे इनकी प्रायोरिटी क्या होगी, ये भी होंगे n। यहाँ पर तो आपको कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि जो गैमेट्स होते हैं वो हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। देखिए जब गैमेट फ्यूज करेंगे तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, इस प्रोसेस को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। और जब फर्टिलाइजेशन होता है तो मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज कर गए, और फ्यूज करने के बाद एक सिंगल सेल का फॉर्मेशन होता है, और इस सेल को बोलते हैं हम लोग जाइगोट। बताइए दो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपस में फ्यूज किए, n n। बताइए यहाँ पे कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे, 2n। अब ये तो डिप्लॉयड थे, अब यहाँ हो जाएगा, सॉरी यहाँ तो हैप्लॉयड थे, अब ये हो जाएंगे डिप्लॉयड। 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गया तो जाइगोट हमारा हो जाएगा डिप्लॉयड। तो जाइगोट से फिर फॉर्मेशन होता है, हमने पढ़ा था पिछली बार एल्गी में, हमने एम्ब्रियो तक छोड़ दिया था। तो जाइगोट से फॉर्मेशन होगा एम्ब्रियो का, किस प्रोसेस के थ्रू, यहाँ पर सब कुछ होगा माइटोसिस के थ्रू। माइटोसिस, तो माइटोसिस होगा तो 2n से 2n का फॉर्मेशन होगा। फिर एम्ब्रियो से बनता है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट बनता है, ये कैसा होगा 2n। और स्पोरोफाइट में एक स्पेशलाइज्ड सेल होती है जिसको बोलते हैं हम लोग स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल। अब इस स्पोर मदर सेल में क्या होता है कि इस स्पोर मदर सेल में होता है रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन, या फिर इसको बोलेंगे हम लोग मियोसिस। अब बताइए मियोसिस होगा तो क्रोमोसोम का नंबर घटेगा या बढ़ेगा या कांस्टेंट रहेगा। जब भी मियोसिस होगा क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने क्रोमोसोम है, 2n क्रोमोसोम है ना। तो अगर मियोसिस होगा तो क्या होगा, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया। और जब स्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होती है तो स्पोर का फॉर्मेशन होता है, और जो स्पोर्स होते हैं ये होते हैं हैप्लॉइड। फिर स्पोर, इन्हीं स्पोर से जब ये स्पोर जर्मिनेट करते हैं, जब स्पोर ये जर्मिनेट करेंगे तो इन्हीं से गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हमने इनकी पूरी लाइफ साइकिल के बारे में समझा। एक बार फिर से हम समझ लेते हैं कि जो गैमेटोफाइट होते हैं, गैमेटोफाइट कैसे होते हैं, यहाँ पे गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होते हैं, और गैमेटोफाइट पे सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन से सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है, एंथ्रेडिया, एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम, फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम है आर्चिगोनिया। मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रेडिया बनाता है मेल गैमेट, और मेल गैमेट कौन से, एंथेरोजोइड्स या फिर इसको बोलेंगे हम लोग स्पर्म। आर्चिगोनिया, आर्चिगोनिया बनाता है फीमेल गैमेट, इसको बोलेंगे हम लोग ओवम या फिर एग सेल। अब ओवम और एग सेल आपस में फ्यूज करते हैं, और जब फ्यूज करते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन। दोनों गैमेट कैसे थे, दोनों गैमेट थे हैप्लॉइड, और जब आपस में फ्यूज कर गए तो किस चीज का फॉर्मेशन हुआ, डिप्लॉइड जाइगोट का। तो फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट से फिर बनता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बनता है स्पोरोफाइट,
और स्पोरोफाइट के अंदर स्पेशलाइज्ड सेल हैं जिनका नाम है स्पोर मदर सेल, और इन स्पोर मदर सेल के अंदर रिडक्शन डिवीजन होता है, और जब रिडक्शन डिवीजन होता है तो इनसे स्पोर का फॉर्मेशन होता है। और स्पोर कैसे होते हैं, रिडक्शन डिवीजन होगा तो क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया, और इस वजह से स्पोर के अंदर जो क्रोमोसोम है वो इन नंबर क्रोमोसोम होते हैं, या फिर कह लें हम इनको, ये हैप्लॉइड होते हैं। अब जब ये स्पोर जर्मिनेट करते हैं तो इनसे गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये है इनकी पूरी लाइफ साइकिल। अगर आपको लाइफ साइकिल एक बार समझ में आ गई तो फिर आपको लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए पढ़ लेते हैं हम लोग। द एंथेरोजोइड्स आर रिलेटेड टू द वाटर। एंथेरोजोइड्स कौन बनाएगा, एंथेरिडिया बनाएगा, और एंथेरिडिया एंथेरोजोइड्स को बनाएगा, फिर इसको हम वाटर में रिलीज कर दिया जाता है, और रिलीज करने के बाद फिर ये कंटेक्ट में आता है, कम इन कंटेक्ट विद द आर्चिगोनियम। और आर्चिगोनियम के अंदर क्या पड़ा हुआ है, आर्चिगोनियम के अंदर पड़ा हुआ है एक, मान लीजिए ये वाटर था, वाटरी एरियाज में पाए जाते हैं सेक्सुअल, पढ़े थे ना यहाँ पे आप, देखिए बिकॉज दिस प्लांट्स कैन लाइव इन सॉइल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे कौन सा रिप्रोडक्शन हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही तो हो रहा है। देखिए यहाँ पे है वाटर, और वाटर के सरफेस पे इसको रिलीज कर दिया जाता है, और ये आता है किसके कंटेक्ट में, ये आता है आर्चिगोनिया के कंटेक्ट में, और यहाँ पर एक सेल पड़ी हुई है, तो फिर ये जाता है आर्चिगोनिया से होते हुए एक सेल में। अब ये जाकर के इससे फ्यूज हो जाता है, और इसी प्रोसेस को तो हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फ्यूज कर गया। द एंथेरोजोइड्स आर रिलेटेड टू वाटर वेयर दे कम इन कंटेक्ट विद द आर्चिगोनियम। द एंथेरोजोइड्स फ्यूजेस विद द एग। जब एंथेरोजोइड एग से फ्यूज करेंगे तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट्स डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। देखिए जाइगोट फौरन रिडक्शन डिवीजन नहीं हो रहा है, बल्कि क्या बन रहा है, इससे एम्ब्रोयो बन रहा है, फिर क्या बन रहा है, स्पोरोफाइट बन रहा है। स्पोरोफाइट के अंदर स्पोर मदर सेल है, और उन स्पोर मदर सेल के अंदर रिडक्शन डिवीजन होता है। तो जाइगोट्स डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, दे प्रोड्यूस अ मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड अ स्पोरोफाइट। देखिए यहाँ पे तो जाइगोट से क्या बनना है, जाइगोट से बनना है यहाँ पर स्पोरोफाइट, और इन स्पोरोफाइट के अंदर स्पेशलाइज्ड सेल है, उनका नाम है स्पोर मदर सेल। दे प्रोड्यूस अ मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड अ स्पोरोफाइट। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो अगली लाइन है, द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग। कह रहे हैं फ्री लिविंग नहीं होता है, लेकिन डिपेंडेंट होता है। किस पर डिपेंडेंट होता है ये डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट पर। द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट एंड डिराइव्स नरिशमेंट फ्रॉम इट। कह रहे हैं कि जो स्पोरोफाइट होता है वो फ्री लिविंग नहीं होता, लेकिन ये डिपेंडेंट होता है। किस पर डिपेंडेंट होता है, ये गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट होता है, और उससे ये नरिशमेंट लेता है। द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट एंड डिराइव नरिशमेंट फ्रॉम इट। सम सेल्स, कौन सी सेल, स्पोर मदर सेल ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग मियोसिस, टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स। देख लीजिए यहाँ पे स्पोर मदर सेल के अंदर जब रिडक्शन डिवीजन हुआ तो क्या बना, स्पोर, और जब ये स्पोर जर्मिनेट करेंगे तो गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो जाएगा। दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट। जब ये स्पोर जर्मिनेट करेंगे तो गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो जाएगा। चलिए अब हम इनके इंपॉर्टेंस के बारे में समझ लेते हैं। ब्रायोफाइट्स इन जनरल लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। देखिए इनसे हमको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन कुछ मॉस फूड प्रोवाइड करते हैं हर्बेसियस मैमल्स को, बर्ड्स को एंड अदर एनिमल्स को। हर्बेसियस मैमल्स उनको बोलेंगे जो हर्बीवोर मैमल है, जैसे कि काऊ। तो इसका एग्जांपल काऊ याद रखिएगा। तो ब्रायोफाइट्स का लिटे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ही लिटिल है, बहुत ही थोड़ा है, लेकिन ये फूड प्रोवाइड करते हैं हर्बेसियस मैमल्स को, बर्ड्स को एंड अदर एनिमल्स को। स्फैग्नम जो कि एक मॉस है, स्फैग्नम एक मॉस है, और इनसे हमें मिलता है पीट। पीट दैट है लॉन्ग बीन। देखिए जो आपको फिगर दिखाया जा रहा है यही पीट है। पीट क्या करता है,
पीट के अंदर ये प्रॉपर्टी ये होती है कि वो वाटर को होल्ड करके रखता है, वाटर को लॉस होने से बचाता है। अगर किसी मटेरियल को, किसी लिविंग मटेरियल को हमें लंबे अगर कहीं दूर तक पहुंचाना हो, तो वहां पर हमें वाटर को कंजर्व रखना है, तो उसको तो वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं पीट का। पीट क्या करता है, ये वाटर को होल्ड करता है, वाटर की लॉस होने से बचाता है। और हमें कहाँ से मिलता है ये मिलता है हमें स्फेगनम से, स्फेगनम की स्पीसीज से। तो स्फेगनम एक जीनस हो गया। स्पीसीज ऑफ स्फेगनम अमोस प्रोवाइड पीट दैट हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज फ्यूल। करें का एक तो हम फ्यूल के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा एंड एज अ पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। तो बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि हमें जो पीट मिलता है वो मिलता है हमें इस फैगनम की स्पीसीज से, जिसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग एक तो फ्यूल के तौर पे, उसके अलावा हम इस्तेमाल करते हैं किसी लिविंग मटेरियल को ट्रांसशिपमेंट के लिए, जो कि वाटर को होल्ड करके रखता है, वाटर के लॉस से बचाता है। देखिए मैंने बताया था अभी थोड़ा देर पहले कि जो मॉसेस होते हैं ये क्या करते हैं, रॉक्स का और सॉइल का सक्सेशन करते हैं। मतलब ये चट्टानों पर ग्रो करते हैं और चट्टानों को डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं। तो चट्टानें धीरे धीरे ये मिट्टी में कन्वर्ट हो जाती हैं, और जब मिट्टी में कन्वर्ट हो जाएंगी तो उन पर हायर प्लांट्स आते हैं। तो धीरे धीरे वो एरिया जंगल में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग सक्सेशन, और इसका डिटेल पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर 14 क्लास 12। द मॉसेस एलॉन्ग विथ लाइकेंस, मॉसेस और लाइकेंस आपस में मिल करके क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कोलोनाइज रॉक्स। कह रहे हैं चट्टानों पर आने वाले सबसे पहले ऑर्गेनिज्म है मॉस और लाइकेन, एंड हेंस आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। इसलिए इनका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, लेकिन इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस लिटिल है। तो दो चीज़ यहाँ पे हो गई, तो अच्छे से याद रखिएगा कि इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस लिटिल है, लेकिन इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इनका बहुत ज़्यादा है। ये क्या करते हैं, दे डिकम्पोज रॉक्स मेकिंग सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर ग्रोथ फॉर द हायर प्लांट्स। कह रहे हैं कि पत्थरों को, चट्टानों को ये डिकम्पोज करते हैं और सबस्ट्रेट को सुटेबल बनाते हैं, जिसकी वजह से हायर प्लांट्स ग्रो कर जाए, जैसे कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। सिंस मॉसेस फॉर्म डेंस मैट्स ऑन द सॉइल, कह रहे हैं कि सॉइल्स में इस तरह से, मतलब ये मिट्टी को पकड़ के रखते हैं कि बारिश होती है तो अक्सर आपने देखा होगा कि बारिश होती है तो क्या होता है, मिट्टी का कटा हो जाता है, इसी को बोलते हैं हम सॉइल इरोजन। लेकिन क्या करते हैं कि ये पूरा सॉइल के अंदर या सॉइल में पूरी तरह से ये फैल जाते हैं और मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, जिसकी वजह से बारिश होने से मिट्टी का कटाव नहीं होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग सॉइल इरोजन। सिंस मॉसेस फॉर्म डेंस मैट्स ऑन द सॉइल, कह रहे हैं सॉइल पर, ये सॉइल में मैट का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिसकी वजह से दे रिड्यूस इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन। कह रहे हैं रेनफॉल मतलब बारिश होने की वजह से जो असर पड़ता है वो कम हो जाता है इसकी सॉइल पर। इसकी वजह से ये सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। तो सिंस मॉसेस फॉर्म डेंस मैट्स ऑन द सॉइल दे रिड्यूस इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। देखिए ये आपको दिखाया गया है किस तरह से मैट का फॉर्मेशन करते हैं, डेंस मैट। देखिए अब हम इनके दो ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, लिवर वॉर्ट्स एंड मॉसेस, और इनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग अगली वीडियो में। तो मैंने कई बार मॉसेस टर्म इस्तेमाल किया, लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा, क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं। तो अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग लिवर वॉर्ट्स एंड मॉसेस के बारे में, तो आपको वहाँ क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।